कैसे मिला कर्ण को दानवीर कर्ण की उपाधि किसने मांगी थी? उनके कवच और कुंडल। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पहले पुत्र थे। वह पांडवों के बड़े भाई थे, परंतु कर्ण और पांडवों को इसका पता नहीं था। कर्ण को अधिरथ नामक रथ बनाने वाले और उनकी पत्नी राधा ने पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। कर्ण एक महान धनुर्धर थे। जन्म से ही उनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें युद्ध भूमि पर लगभग अजेय बना देते थे। कर्ण को यह नहीं पता था कि पांडव उसके असली भाई हैं। वह कौरवों के युवराज दुर्योधन के अच्छे दोस्त बन गए थे। कर्ण एक महान योद्धा थे। उनकी ताकत देखकर हर कोई डरता था। देवताओं के राजा भगवान इंद्र को डर था कि कर्ण कौरवों को कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जीत दिला सकते हैं। कर्ण की उदारता और नेकदिली को जानते हुए भगवान इंद्र ने पांडवों के पक्ष में कुछ करने की योजना बनाई। महाभारत की लड़ाई से पहले एक सुबह जब कर्ण अपनी रोज की पूजा कर रहे थे और सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे, भगवान इंद्र उनके सामने आए। वह एक साधारण ब्राह्मण के रूप में भेष बदलकर एक उद्देश्य से आए थे। कर्ण ने उनका एक विनम्र मुस्कान के साथ अभिवादन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने धीरे और सधे हुए स्वर में कहा, मैंने आपकी दानवीरता की अनेक कहानियां सुनी हैं। मैं आपके कीमती कवच और कुंडल मांगने आया हूँ। एक पल के लिए कर्ण चौंक गए, क्योंकि ब्राह्मण ने उनसे उनका सुरक्षा कवच मांगा लिया, जो एक बड़ी और कठिन युद्ध में उनकी हार का कारण बन सकता था। उन्होंने पहचान लिया कि वह इंद्रदेव हैं। वरदान देना वह अपना धर्म कर्तव्य मानते थे। ब्राह्मण देवता, कर्ण ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये कवच और कुंडल मेरे शरीर का हिस्सा है। आप यह मान सकते हैं कि इन्हें देने से मैं युद्ध में सुरक्षा रहित हो जाऊंगा, लेकिन मेरी शक्ति का कारण मेरा कवच नहीं, बल्कि मेरा साहस और समर्पण है। इन गुणों और ताकत के साथ मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं आपके निवेदन का सम्मान करता हूँ और आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। फिर कर्ण ने एक छुरी निकाली और जन्म से अपने शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल को काट कर निकाल लिया और ब्राह्मण को अपने कवच और कुंडल दे दिए। उनका अडिग संकल्प देखकर इंद्रदेव बहुत प्रभावित हुए। इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारी दानशीलता अनुपम है बेटा। तुम सबसे बड़े दानी सिद्ध हुए हो और आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानेंगी, जिसका मतलब है कर्ण महान दाता, क्योंकि तुमने कभी भी किसी को ना नहीं कहा। तभी से कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही और धार्मिक जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी को और कमेंट में अपना राय जरूर दें।